सभी को जय जय सिया राम। हम सभी भगवान श्री भोलेनाथ जी की कृपा से दैनिक 5 बार श्रवण कर रहे हैं। आप सभी से आग्रह करूंगे कि आप सभी हृदय चित से सुने और जो लोग अपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली दैनिक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो सभी को जय सिया राम। आइए भगवान भोलेनाथ जी के चरण कमल को वंदना करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी के स्तुति करते हैं, श्रवण करते हैं। आइए जय सिया राम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणितामित छविनव नील नीरज सुंदरम पट पीत मानहु ताड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम मजुदीन वंदु दीनेश दानव दैतवंशनिकंदनम रघुनंदनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिरिमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप दर संग्राम जिति थर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम मनुजाहिरा चेहु मिली सोवरु सहज सुंदर सावरु करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरु यही भांति गोरिय शीस उनिसिय सहित हिय हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिया यह रसू न जाई कही मंजुल मंगल मूल बाहो अंग पर कना लगे। श्री सियावर रामचंद्र की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, श्री उमापति महादेव की जय। श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, श्री अयोध्या कांड की जय। जय जय श्री सीताराम। आइए सभी भक्ति भाव से हृदय चित्त से श्रवण करें। जय सीताराम। दोहा। सीय पितु मातु स्नेह बस बिकल ना सकी संभारी धर निशोता धीरज धरे हो राम सुधरमु
विचारी। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपनों को संभाला ना सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस बेस जनक सिय देखी, भयहु प्रेम परितोष विशेषी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सब को। जीति सुरा सरि कीरति सरि तोरी, गवन किन्नी विधि अंड करोरी। गंगा वन थल तिनी बड़ेरे, एहि किय साधु समाज धनेरे। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, सिय सकोच महु मनहु समानी। पुनि पितु मातुलिनी उरुलाई, सिखासी सहित दीन सुहाई। कहती न सिय सकुच मन माही, यहाँ वस बर जनी भल नाही। लखी रुख रानी जनाय उराऊ, हृदय सराहनशील स्वभाव। लखी रुख रानी जनाय उराऊ, हृदय सराहतशील स्वभाव। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल को पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीतकर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांड में वह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी ईर्ष कीर्ति नदी ने तो अनेक संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सकुचा रही है कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनयनी जी ने जनक जी का रूप देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। दोहा। बार बार मिली भेटी, सिय विदा किन्नी सन्मानी। कही समय सिर भरत गति रानी, सुबनि सयानी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनि भूपाल भारत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा शशि सारु। मुदिसल सजल नयन पुलकेतन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सावधान सुन सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचन। धर्मराज नय ब्रह्म विचारु, यहाँ जथामती मोर प्रचारु। सोमति मोरि भरत महिमाहि, कहे कहा छलि छुअति न चाहि। विधि गणपति अहिपति शिव सारद, कवि को विदबु दबुधि विसारद। भरत चरित कीरति करतुति, धर्मशील गुण विमल विभूति। सुमु समूझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुर सरी रुचि निदर सुधाऊ। सोने में सुगंध समुद्र से निकली हुई, सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विभल होकर अपने प्रेम आंसुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वह भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वह शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। वह बोले, हे सुमुखी, हे सुनयनी,
सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषय में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूं। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान, सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्म, शील, गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने से और सुनने में सुख देने वाले हैं। और पवित्रता ने गंगा जी का तथा स्वाद, मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। दोहा। नीरवधि गुण निरुपम पुरुष भरत भरत सम जानि, कहिए सुमेरु की शेर सम कविकूल मति सकुचान। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमारहित पुरुष है। भरत जी के समान बस भरत जी ही है। ऐसा जानो, सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कभी समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। अगम सब ही बरनत बरवानी, जिमि जल ही नमीनु गमु धरनी। भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। बरनिस प्रेम भरत अनुभाव, दिया जिय कीर चिलखि कहराऊ। बहुरहि लखन भरत बन जाहि, सब कर भल सबके मन माही। देवी परंत भरत रघुबर की, प्रीतिपति तजाई नाही तरह की। भरत अवधि स्नेह ममता की, जदपि राम सिम समता की। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपने हूँ मन हूँ निहारे। साधन सिद्धि राम पगने हूँ, मोहिल की परत भरत मत हूँ। हे श्रेष्ठ बनने वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना है। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाए और भरत जी वन को जाए, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। श्री रामचंद्र जी के प्रति अन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और मूर्खों की और स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। दोहा। भोरे हूं भरत ना, पिलिहा ही मन साहू राम रजाई। करिए न सोच स्नेह बस कहे हो भूप बिखलाई। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूलकर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के बस होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रेमी, निसि दंपति ही पलक समवीति। राज समाज प्राता जुग जागे, नाही नाही सुर पूजन लागे। गे नहाई गुर पाहि रघुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक बिकल वनवास दुखारी। सहित समाज राव मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु।
उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सब ही कर रो रे हाथा। अस कही अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुलकित शील स्वभाव। तुम बिन राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुराज समाजा। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी का रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रूप पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी है। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहित बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाज को नरक के समान है। दोहा, प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजितात सोहात गिव, जिन नहीं तिन नहीं विधिवाम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिनने घर सुहाता है उनने विधाता विपरीत है। सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊं, जहन राम पद पंकज भाव। जोग कुजोग ज्ञानु अज्ञानु, जहन ही राम प्रेम परधानु। तुम बिन दुखी सुखी तुम तेहि, तुम जानहु जिया जो जेहि केहि। राउर आय सुशिर सबहि के, विदित कृपाल ही गति सबनी के। आप आश्रम ही धरिय पाओ, भयहु स्नेह शिथिल मुनि राव। करि प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पहि आए। राम बचन गुरु नु पहि सुनाए, शील स्नेह सुभाय सुहाए। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। जहां श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वहां सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री रामचंद्र प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम्हारे बिना ही सब दुखी है और जो सुखी है वह तुम्ही से सुखी है। जिस किसी के जीव में भी जो कुछ है तुम सब जानते हो, आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है, अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धर कर जनक जी के पास आए। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राज जनक जी को सुनाए और कहे, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। जय जय श्री सीताराम। आप सभी हृदय चीज लगाकर सुने और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सभी तक पहुंचाए, ताकि सभी अपने घर परिवार में समय निकाल के अपने पुराने ग्रंथों को श्रवण करें और बच्चों से भी पढ़ाएं और खुद सुने। जय जय सीताराम। दोहा, ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु असमंजस समान, को राम को समरथ यही काल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार सुजान पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ। जय जय श्री सीताराम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता
राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम।